एक और अहम मजमून छपा है इस पर, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये द टाइम में ये छपा है कि जेसी वैन रूट सेलर का जो ऑनलाइन एक जिंदगी थी उसकी, उस जिंदगी से हमें क्या मालूम पड़ता है, उस पर एक अहम मजमून छपा है। अब एक एक्सपर्ट हैं इसके मुताबिक, जिन्होंने ये पाया है कि वैन रूट सेलर का एक अकाउंट था एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर वायलेंट वीडियोस अपलोड किए जाते हैं इस तरह के, और इस अकाउंट के जरिए जो मैसेजेस किए जा रहे थे उससे ये मालूम पड़ता है कि जेसी वैन रूट सेलर एडिक्टेड थी डिस्टर्बिंग कंटेंट को देखने की। यानी एक के बाद एक वो इसी तरह की रिपोर्ट्स या वीडियोस वो देखती थी। तो जाहिर सी बात है, अगर आप हर लम्हा इस तरह के वायलेंस को आप कंज्यूम करते हैं तो फिर आप में वो चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन वैन रूट सेलर ने बहुत सिवियर मेंटल इलनेस के बारे में भी जिक्र किया था कि उनको सुइसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, खुदकुशी करने की जो है एक ख्वाहिश दिल में पैदा हो गई है। वो आइसोलेटेड महसूस कर रही थी कि मैं तन्हा हूं, मुझसे कोई बात नहीं करता है, और इसीलिए वो ऑनलाइन कम्युनिटीज में जाकर के लोगों से मदद मांग रही थी या फिर लोगों से साझेदारी वो बनाने की कोशिश कर रही थी। तो ये एक बहुत डिस्टर्बिंग बिहेवियर आप देख सकते हैं कि बहुत संगीन मानसिक बीमारी से वो जूझ रही थी, या फिर मानसिक हालत जो है उसकी बहुत खस्ता थी। ये परिवार के लोगों को क्यों नहीं मालूम पड़ा। दोस्तों, एक अनरिलेटेड मौजू में मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों से ये बात ज़रूर कही थी कि अपने बच्चों पर ज़रूर नज़र रखिएगा कि वो क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। आजकल प्राइवेसी कंसर्न्स तो हैं, क्योंकि बहुत बार माँ बाप, ख़ास करके ऐसे मुल्क में जिसमें हम हैं, माँ बाप बच्चों की ज़िंदगी में मुदाखलत कर नहीं सकते। एक हद तक ही कर सकते हैं, उसके आगे वो जा नहीं सकते। उस हद में रहते हुए भी चीज़ें मालूम की जा सकती हैं कि आपके बच्चे कंटेंट क्या देख रहे हैं, किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं, किस तरह के दोस्तों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, क्या वास्तव जीवन में उनके दोस्त हैं, यार दोस्त हैं जिनके साथ वो मुलाकात करते हैं, या उनके सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही दोस्त हैं। तो ये सब चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपका बच्चा जो है किसी ऐसे गिरोह के हाथों में तो नहीं आ गया है, उसके झांसे में तो नहीं आ गया है, या ऐसे लोगों के जो खुद बीमार हैं बहुत संगीन रूप से, उनकी ज़िंदगी में उनकी सोहबत की वजह से जो हानि पहुंच सकती है, उससे अपने बच्चों को दूर रखने की जिम्मेदारी माँ बाप की बिल्कुल होती है। बहुत सारे माँ बाप देखना नहीं पसंद करते आजकल। माँ बाप भी खुद रील्स में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ इस कदर मसरूफ़ रहने लगे हैं कि अपने बच्चों के लिए ज़्यादा टाइम बचता ही नहीं है। अच्छा, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इतने बजे तुम्हारा ट्यूशन है, उतने बजे तुमने खाना है, इधर तुमने स्विमिंग क्लासेस में जाना है, इतना बस बोल दीजिए, बस आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म। बाकी वक्त माँ बाप रील्स देख रहे होते हैं। तो थोड़ी बातचीत अपने बच्चों के साथ भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसे केसेस में ये आपको पता चलता है। अपने माँ को, अपने भाई को पहले गोली से भून दिया, उसके बाद 5, 12 और 13 साल के बच्चों को और एक टीचर को। उसके बाद पुलिस जब दाखिल हुई स्कूल में, तब उसने खुद को भी गोली मार दी। 1-2 लोग जो ज़ख्मी हुए, उनमें से एक की हालत बहुत गंभीर है। बीसी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में हमारे यहाँ पर वो एडमिट हैं। उनकी माँ ने एक बहुत अच्छा मजमून छपा है। मैं बार बार आप लोगों को मैं आग्रह करता रहता हूँ कि आप लोग जाकर के देखिएगा ये रिपोर्ट्स।
क्योंकि अगर मैं बोल दूं, बोलने से फिर वो बात बनती नहीं है। जो आप CTV में जाकर के अगर वो देखेंगे या CBC में शायद वो छपा था, उसमें जाकर के देखेंगे, खुद पढ़ेंगे या उसका जो ऑडियो है वो सुनेंगे, तो फिर आपको एहसास होगा। दरअसल एक माँ जिनकी बेटी, एक लौती बेटी, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही हैं, बहुत संगीन रूप से वो जख्मी है। डॉक्टरों ने ये बोल दिया है कि इन्हें अब दवा की नहीं, दुआ की ज़रूरत है। शी में नेवर फुली रिकवर, ये बोला है डॉक्टर ने। उस बच्ची की ज़िंदगी पर इतना ख़तरा, अगर वो बच जाती हैं तो एक नॉर्मल ज़िंदगी शायद जी ना पाए, ये भी फ़िक्र है। उसके बावजूद उस माँ ने, उनका एक फ़ोटो उन्होंने जारी किया है अपनी बेटी के अस्पताल के बेड पे, बेटी की बाह में अपना सर रख करके वो मजबूर माँ बैठी हुई है साइड में, लेकिन अपनी सॉलिडारिटी जिस बच्ची ने जान ली, बच्ची ही बोलूंगा, 18 साल की तो बच्ची ही होगी, जेसी वैन रूथ सेलार, उनकी मां से हमदर्दी जताया है इन्होंने। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कितना बड़ा दिल है उनका। और यही जो सहानुभूति की भावना, वो एक अगर सेंसिटिव इंसान है खुद, उसी इंसान की तरफ से ये सहानुभूति की भावना निकल सकती है। बड़ा आसान था उनके लिए या बाकियों के लिए भी कि क्योंकि उनके बच्चे हलाक हुए तो उसका पूरा गुस्सा, पूरा जहर ट्रांस कम्युनिटी पर उधेल सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। और ये दरअसल एक इंसान का ज़र्फ जो है वो बताता है। इनको मैं सलाम करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैन रूथ सेलार के बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स थे जिनके बारे में अब एक्सपर्ट्स को मालूम पड़ा है। पुलिस की तफ्तीश में ही ये सब चीज़ें उभर के आई हैं। रेडिट में, यूट्यूब में और रॉबलॉक्स जो कि एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें भी जेसी वैन रूथ सेलार के अकाउंट्स बने हुए थे। कुछ अकाउंट्स 2019 के बने हुए हैं जब रूथ सेलार की उम्र 12 साल की थी, और इन अकाउंट्स के जरिए जो मैसेजेस किए जा रहे थे उसमें पता चला है कि शी वॉज रियली स्ट्रगलिंग विद हर मेंटल हेल्थ। She talked about struggling with depression, obsessive compulsive disorder, and autism, and experiencing a frightening bout of psychosis brought on by taking psychedelic mushrooms. यानी ड्रग्स की शिकार हो गई थी। बहुत इन्वेस्टिगेशन करके ये रिपोर्ट लिखा गया है, ज़रूर आप इस पर एक नज़र मारिएगा। RCMP ने कहा है कि वैन रूथ सेलार के घर मल्टीपल टाइम्स ओवर द पास्ट सेवरल इयर्स पुलिस मेड विजिट्स and she had been previously apprehended under the Mental Health Act. एक और वेबसाइट है जिसमें वैन रूथ सेलार का अकाउंट था। इस वेबसाइट का नाम है Watch People Die। ये ऐसा वेबसाइट है जिसमें हत्या के, सुइसाइड के, लोगों के सर काटे जा रहे हैं, बाजुएं काटे जा रहे हैं, इस तरह के डिस्टर्बिंग वीडियोस या फिर एक्सीडेंट के वीडियोस अपलोड होते थे। उस वेबसाइट में भी जेसी वैन रूथ सेलार का अकाउंट था। यानी शी वॉज कंज्यूमिंग ऑल दिस वायलेंस। खुद इतनी पीड़ित थी, परेशान थी, शी वॉज स्ट्रगलिंग विथ साइकोसिस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ऊपर से ड्रग्स ले लिया तो फिर इनका जो है सिचुएशन बहुत गंभीर हो गया, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गया। ये स्कूल शूटिंग्स में यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे 2 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों ने इस तरह के अकाउंट्स बनाए थे इसी वेबसाइट पर, वॉच पीपल डाई पर। तो ये तीसरा ऐसा स्कूल शूटिंग वाला मामला हो गया है ये कनाडा में, जिसमें संदिग्ध ने
इस वेबसाइट पे अकाउंट मेंटेन किया था और वो वीडियोस देख रहे थे। अब इसमें एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि देखिए ऐसे वेबसाइट में अकाउंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं या फिर आप उससे प्रोत्साहित हो रहे हैं। हो सकता है कोई रिसर्चर भी इसको देख रहा हो, अकाउंट बना हुआ है। हो सकता है मीडिया वाले भी इसमें इन्वॉल्व हो, यानी उन्होंने अपने अकाउंट्स बना के रखे हुए हैं ये देखने के लिए कि हो क्या रहा है, हाउ टू इसमें किस तरह से लोगों को किस तरह के लोग आकर के और किस तरह का कंटेंट जो है अपलोड होता है, वो हो सकता है वो देखने की कोशिश कर रहे हों। और भी एक जो रॉब्लॉक्स का मैंने जिक्र किया, रॉब्लॉक्स भी इसी तरह का एक गेम है जिसमें एक शॉपिंग मॉल में जाकर के मास शूटिंग, यानी हथियार निकाल के भून दिया है लोगों को एक शॉपिंग मॉल में जाकर के। इस तरह के सिचुएशंस होते हैं जहां पर आप जाकर के लोगों को गोलियां मारते हैं। यानी गेम भी इस तरह का कि जहां जाकर के एक शॉपिंग मॉल में आप लोगों पे गोलियां चलाते हैं। ये इतना पॉपुलर है बच्चों में और युवाओं में, इतने सेफ्टी कंसर्न्स के बावजूद, कि ये कभी भी आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ख़ास करके इसलिए भी क्योंकि बच्चों को एक तो इतना डिस्टर्बिंग कंटेंट मिलता है, दूसरा ये पबजी जब आया था, आपको याद होगा दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने पबजी का इस्तेमाल किया था एज अ, वो जो होता है ना कि आप पॉपुलर कल्चर के साथ आप वाकिफ़ हैं। पबजी बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग, ग्रूमिंग गैंग्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व रहे और जो युवा प्लेयर्स वहाँ पे गए, क्योंकि आप उसमें चैट फैसिलिटी होता है, आप लोगों से बात कर सकते हैं। उस चैट फैसिलिटी के ज़रिए लोगों को गुमराह करना, बच्चों को ख़ास तौर पे किडनैपिंग्स करना या फिर उनके ज़रिए जुर्म करवाना, ये सब कुछ हो चुका है पबजी प्लेटफॉर्म में। और रॉब्लॉक्स में भी यही ख़तरे हैं क्योंकि इसमें एडल्ट्स इन्वॉल्व हैं। आपको पता नहीं है उन एडल्ट्स की क्या आइडेंटिटी है, क्या ज़िंदगी है। हो सकता है फेक प्रोफाइल्स हो सकता है कोई डकैत या कोई गैर कानूनी काम करने वाला आदमी इस तरह से अकाउंट बना करके बैठा हुआ है और आपके बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर नज़र डालने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि इस तरह के गेम्स बनते क्यों हैं जो लोगों को ऐसे सिचुएशन दें कि आप जाकर के एक शॉपिंग मॉल में गोली चला रहे हैं, जबकि आपको मालूम है अमेरिका में ऐसे कितने वारदातें हुई हैं। उसके बावजूद आप ऐसे गेम्स चला करके बैठे हुए हैं क्योंकि आप देखिए एवरीथिंग बिकम्स ए पॉप कल्चरल आइटम। कहीं पे शूटिंग हुआ है तो फिर गेमर्स ने भी पैसा बनाने के लिए उसमें बना दिया सिनेरियो। अब इस तरह के वीडियोस, इस तरह के कंटेंट को देखना, एक मानसिक संतुलन जिस बच्ची का बिगड़ा हुआ है, जिसको मदद की सख्त ज़रूरत थी लेकिन उसको मदद नहीं मिला, बल्कि ऐसे वेबसाइट्स का सहारा मिला और पता नहीं उन कम्युनिटी ग्रुप्स में जाकर के कैसे लोगों ने क्या क्या बातें कही होंगी, किस तरह से इस बच्चे को गुमराह किया होगा। She also experienced an interest or expressed an interest in guns. हथियारों में भी उनका शौक था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपत्तिजनक थी। इनफैक्ट RCMP के डिप्टी कमिश्नर, अगर आपने उसका प्रेसर देखा होगा, ड्वेन मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा था कि इस गेम में, रॉब्लॉक्स में, जिस तरह से सिचुएशन में जाकर के जिस तरह से गोलियां चलाई जाती हैं उसी तरह से जेसी वैन रूथ सेलार ने भी गोलियां चलाई, यानी इसी गेम को वो कॉपी कर रही थी। अब राइट विंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए क्या किया जा रहा है, मैं इसीलिए वो मजमून में पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको को मैं बता ज़रूर दिया है कि ऐसा है, लेकिन घुमा फिरा के ला करके बात ट्रांस कम्युनिटी पे लाद दी गई है। मैं पहले दिन से दोस्तों आप लोगों को इस बारे में बता रहा हूँ कि आप कम्युनिटी को जब बदनाम करते हैं तो यू डू अ ग्रेट डिससर्विस, क्योंकि फिर आपको
कभी डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कि मसला है कहाँ पर और क्या है। टेरा आर्मस्ट्रॉन्ग बीसी की इंडिपेंडेंट एमएलए है, एक के बाद एक पोस्ट किए जा रही हैं और उनको बाकी लोगों ने आके समर्थन दे दिया है, ऐसे प्रोमिनेंट लोग हैं। मैं अब वो सब दोहराना नहीं चाहता क्योंकि हर रोज़ मैं एक ही बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें टाई के मजमून में ये लिखा है, इसके बारे में लिखा गया है, तो मैं अकेला नहीं हूँ जिसको लग रहा है कि ये गलत है। इस मजमून में लिखा हुआ है कि राइट विंग मीडिया का फोकस क्या है, कहाँ पे, जोड़ दीजिए ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के साथ। ये एक अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी है। बाकी मैं कुछ कॉलर्स देख रहा हूँ, मैं ज़रा क्विकली इनकी बात सुन लो। निर्मल सिंह जी, सत श्री अकाल। आज सत श्री अकाल मनी साहब जी। सबसे पहली बात तो ये, उसको लड़के से लड़की बनाया इन्होंने, वो उसकी क्या जरूरत पड़ गई? वो देखिए वही बात है कि है? वो अपनी मर्जी से बनी है, किसी ने बना नहीं दिया है। वो नाबालिग है जो उसको इसने बनाया, जो उसको क्या पता? नहीं, फिर वही घूम फिर के निर्मल सिंह जी वही बात होगी ना, आप भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पे आप लाद रहे हैं बात को। वो बात नहीं है, बहुत संगीन मेंटल हेल्थ इश्यूज थे इस बच्ची को, उस पर मेरे ख्याल से बात होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ को लोग सीरियसली ही नहीं लेते हैं। मैं कितनी बार मैं सुनता रहता हूँ लोगों से, ख़ास करके हम हिंदुस्तान से जो लोग आए हैं वो ये बोलते हैं, भाई हमारे माँ बाप को तो कभी मेंटल हेल्थ की शिकायत नहीं हुई, हमारे बाप दादाओं को कभी ये शिकायत नहीं हुई। देखिए डायग्नोज नहीं हुआ था, शिकायतें होती रही हैं। आए दिन आप सुनते रहते हैं, शराब पी करके आकर के पति वायलेंस करता है, पति को पत्नी को पीटता है। वो एक मेंटल हेल्थ ख़राब होने का एक लक्षण है जो कि हमारे लोगों ने कभी समझा नहीं। जब मेडिकल साइंस आ गया, वो तरक्की कर गया, फिर हम लोग अंतर्मुखी हो गए। हमें लगा कि नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो हमारे कम्युनिटी ऑनर को नेस्त नाबूद कर देगा, इस तरह की बातें अगर हम एक्सेप्ट करने लगे तो यही मसला है। इशू ये है, हमें उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी एक क्रिमिनल आइडेंटिटी नहीं है, लोग बनते हैं, बहुत लोगों को ये होता है। संजय बांगर इंडिया टीम में क्रिकेट खेलते थे और संजय बांगर की बेटी, बेटा था अब बेटी है, वो तो इंडियन क्रिकेटर। तो आप देखिए कि इस तरह से लोगों में होता है चेंज। एक ये जो है वानी, क्या नाम है इनका, चंडीगढ़ करके कुछ एक मूवी आई थी ना, आयुष्मान खुराना और जो वानी, क्या नाम है उनका नाम, मैं भूल रहा हूँ ऐसा होता नहीं आमतौर पे, एक्टर्स के नाम तो मुझे याद रहते हैं, लेकिन वानी वानी क्या नाम है, एनीवे। तो उन्होंने, इन दोनों की एक मूवी आई हुई है, आप देखिएगा इसको। और पहली मर्तबा एक हिंदी फिल्म ने, हालांकि कॉमेडी के ज़रिए उन्होंने करने की कोशिश की, वो और भी ज़्यादा सीरियसली किया जा सकता था, लेकिन एक ऐसी बच्ची के बारे में वो फिल्म बनाई जो पहले लड़का थी और उसके बाद लड़की बनी। माँ ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, पिता चुप चुप के बेटी से अब बात करते हैं। चंडीगढ़ से आशिकी, ऐसा कुछ नाम है, आयुष्मान खुराना साहब है, आई थिंक 2022 या 23 की मूवी है। आप लोग अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर आप लोग देखिएगा इस मूवी को। तो इसमें वही दिखाया गया है, पंजाबी फैमिली और चंडीगढ़ की फैमिली है, और इसमें ऐसा एक हो जाता है, आयुष्मान खुराना को प्रेम हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि वानी इज़ अ ट्रांसजेंडर। उसके बाद फिर वो देखने लायक होता है। आई थिंक बहुत अच्छे से बनाया है, और भी बेहतर किया जा सकता था, उसको कॉमेडी फिल्म ना बना करके एक सीरियस फिल्म बनाया जा सकता था। ये होता है, ये इससे जो है क्रिमिनलाइज नहीं होता है कोई भी। मतलब कोई अगर अपना जेंडर आइडेंटिटी बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिमिनल बन गया है।
या आगे बन सकता है। वानी कपूर, बहुत शुक्रिया अशोक जी। जी जी जी, वानी कपूर, वो कपूर दिमाग से एकदम होता गया। फिल्म भी अगर आपने देखा है तो मुझे याद दिला दीजिएगा प्लीज़। चंडीगढ़ नाम ज़रूर था, चंडीगढ़ करे आशिकी या ऐसा कुछ नाम है, आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्टली। लेकिन ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, बड़ा साहब ने भेज दिया है, चंडीगढ़ करे आशिकी। बड़ा साहब बहुत शुक्रिया, पॉल बड़ा साहब ने मुझे मैसेज कर दिया है, चंडीगढ़ करे आशिकी। तो उसमें वो दिखाया गया है। तो ये टैबू टॉपिक है, लेकिन यहाँ की सोसाइटीज़ में ये बातचीत पहले हो चुकी है। और हमारे सोसाइटीज़ में आज तक हम बर्ड्स एंड द बीज स्टोरी में फंसे हुए हैं। माँ बाप कभी भी सेक्स एजुकेशन के बारे में बातें नहीं करेंगे बच्चों की, हम उसमें फंसे हुए हैं। स्कॉलर्स तो ये भी बोलते हैं कि वी आर स्टिल अ प्री मॉडर्न सोसाइटी इन इंडिया। तो सब कॉन्टिनेंट से जो लोग आ रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ उनमें ये झिझक होती है, लेकिन झिझक होना एक बात है, लेकिन चीज़ों को दरकिनार कर देना जिसके हक़ायक़ मौजूद हैं वो एक अलग चीज़ है। तो मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने सुनने वालों से कि मन के दरवाज़े खोल दीजिए। ट्रांसजेंडर की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर एक बहुत ही संगीन मेंटल हेल्थ, एक मानसिक बीमारी से जूझ रही बच्ची जो मदद मांगते हुए ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जा पहुंची जहां से मदद तो नहीं, लेकिन एक अपराध का रास्ता ज़रूर खुल गया उस बच्ची के लिए।